अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.7 फ्रॉम पीटीबी एंड फ्रॉम आईटी सीरीज क्वेश्चन नंबर 9 to 11 कवर करेंगे। 2.7 टॉपिक जो है वो हमारा है वेरिएबल्स। सबसे पहले तो ये देखना है हमने कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। अ क्वांटिटी दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बार बार चेंज होती रहे, उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। अ क्वांटिटी that can change its value during program execution is called variable। कि वो चीज जिसकी वैल्यू जो है वो बार बार चेंज हो रही है। मींस हमने एक वैल्यू जो थी वो स्टार्ट में ली थी, उसके बाद हमने उस पर कोई प्रोसेसिंग करवाई, उसमें हमने एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रोसेसिंग करवाई, तो उससे उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हुई, चेंज हो गई है। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। के मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल होते हैं, ये हमारे पास एक मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन का ये नेम होता है हमारे पास। और ये जो है ये कंप्यूटर से ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनपुट लेने के लिए यूज होता है, और एग्जीक्यूशन में जो भी काम हो रहा होता है उसके लिए यूज होता है। यूज फॉर इनपुट के लिए यूज होते हैं हमारे वेरिएबल्स, और फिर एग्जीक्यूशन के लिए मींस प्रोसेसिंग के लिए, इनपुट एंड प्रोसेसिंग के लिए जो है ये यूज होते हैं हमारे पास। अब जो हमारे पास जितनी भी इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है, हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा होता है एग्जीक्यूशन के दौरान, वो सारा किसमें सेव होता है, हमारा वेरिएबल्स में सेव हो जाता है हमारे पास। अब ये जो है ये वेरिएबल्स जो है हमारे रैम में क्रिएट होते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम, क्योंकि ये जो है ये हमारे मेमोरी में होते हैं। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं हमारी मेमोरी से। इस वजह से इनको रैम में किया जाता है, क्योंकि रैम क्या होती है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और उसके बाद ये जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी में जो है ये कैसे स्पेस लेते हैं। सपोज ये जो है ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, ये ओवरऑल एरिया जो है ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है। अब इसमें हमने ये जो था ये हमारा वेरिएबल के लिए हमने हमारे वेरिएबल है, हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया था, मार्क्स। ये हमारा वेरिएबल नेम था। मार्क्स में हमने क्या स्टोर करवाया, 10। कि मार्क्स नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने 10 वैल्यू जो थी वो स्टोर करवा दी। अब ये जो 10 है ये वेरिएबल का कंटेंट है। ये पूरा एरिया जो था हमारा ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी थी, ये हमारा वेरिएबल का नेम था। और ये जो जितना एरिया ये वाला है, ये वाला जो स्क्वायर होगा हमारा जिसमें हमारा ये 10 स्टोर हुआ, ये हमारा वेरिएबल का एड्रेस होगा। तो इस तरह जो हमारा मेमोरी जो है वो हमारी किधर क्या है कि हमारे उसमें वो स्पेस लेती है हमारे कंप्यूटर में। तो ये ओवरऑल हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, ये हमारे वेरिएबल का नेम था जो हमने मार्क्स लिया था। अब जितने एरिया में वो 10 जो था वो स्टोर हुआ था, मार्क्स हमने उस वेरिएबल में 10 स्टोर करवाए थे, वो जितने एरिया में स्टोर हुए इसको हम लोग वेरिएबल एड्रेस कहते हैं, और जो हमारा 10 था इसको हम लोग वेरिएबल कंटेंट कहते हैं। ये था हमारा वेरिएबल्स। अब हमने देखना है कि वेरिएबल्स जब हम लोग लेते हैं, हमने जो मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया था इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि हम लोगों ने किस तरह अपने वेरिएबल्स जो जब हम लोग लेते हैं तो हमने उनके लिए क्या क्या चीजें जो है उनको माइंड में रखना होता है, किन रूल्स को हमने फॉलो करना है। फर्स्ट वन जो रूल हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आता है कि वेरिएबल नेम जो है वो अप टू 40 कैरेक्टर्स हो सकता है। फर्स्ट वन जो है वो अप टू 40 कैरेक्टर्स, 40 कैरेक्टर्स तक जो वेरिएबल का जब हम लोग नेम लिख रहे हैं तो उसमें 40 कैरेक्टर्स हमारे आ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज हमारे पास आती है वो क्या है कि वेरिएबल नेम में हमारे पास अपर केस,
लोअर केस, डिजिट्स, सिंबल्स, ये सब जो है हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारे पास हमेशा एक अल्फाबेट लेटर होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे फिर वो स्मॉल लेटर हो। फर्स्ट जो कैरेक्टर है या फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट, कि वो एक फर्स्ट लेटर जो आएगा हमारे अल्फाबेट का, हमारे वेरिएबल का, वो मस्ट है कि अल्फाबेट हो। अल्फाबेट को लोअर केस में भी हो सकता है और अपर केस में भी हो सकता है। लोअर केस या अपर केस कुछ भी हो, लेकिन ये है क्या है इसमें कि फर्स्ट लेटर जो है वो मस्ट है कि वो अल्फाबेट ही हो। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो क्या है कि कीवर्ड जो है वो एज वेरिएबल्स यूज नहीं हो सकते। कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड्स जो थे हमारे, नॉट यूज्ड एज वेरिएबल्स, कि हम लोग कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड्स जो थे उनको हम लोग एज ए वेरिएबल जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने रिजर्व वर्ड जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने कीवर्ड्स पढ़े थे कि कीवर्ड्स को जो है वो हम लोग एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपना एक स्पेशल पर्पस या स्पेशल मीनिंग के लिए वो डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब भी हम लोगों ने स्टार्ट करना है, जो इसमें ब्लैंक स्पेस जो है वो अलाउ नहीं है, कि ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है, इसमें हम लोग स्पेस नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी, ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड, कि ब्लैंक स्पेस जो है वो हम लोग अलाउ नहीं करते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट वन, कि जब हम लोगों ने द लास्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर जो होना चाहिए वो हमारा टाइप डिक्लेरेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। लास्ट लेटर टाइप डिक्लेरेशन सिंबल हो हमारे पास। लास्ट जो है उसमें हम लोगों ने इसमें टाइप डिक्लेरेशन सिंबल जो है वो यूज करनी है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास। सपोज वेरिएबल्स में अब उसने क्या कहा था कि अप टू 40 कैरेक्टर्स है, कि कोई भी आप बड़ा सा नेम जो है वो एज ए वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि एड्रेस ऑफ स्कूल। अब एड्रेस ऑफ स्कूल ये आपने सपोज एक वेरिएबल लिया था, लेकिन क्या है इसमें हमारे पास क्या है, स्पेस आ रही है और उसने क्या कहा है कि ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड। तो इस ब्लैंक स्पेस की जगह हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देंगे, ठीक है, कि ब्लैंक स्पेस भी कवर होगी और इसमें हमारा जो है वो सिंबल्स भी यूज हो गया, अपर केस भी यूज हो गया और लोअर केस भी यूज हो गया। ये हमारी एक एग्जांपल होगी। सेकंड उसने कहा था कि लास्ट जो है वो हमारा टाइप डिक्लेरेशन से एंड हो। अब इंटीजर्स जो है उसके लिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप डिक्लेरेशन क्या है और किस कैरेक्टर के लिए हम लोग कौन सा जो है वो सिंबल यूज कर रहे हैं। तो अगर टाइप डिक्लेरेशन की जाए तो इंटीजर्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग सिंबल साइन यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें मार्क्स के आगे हम अगर ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं तो इट मींस ये हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है। तो इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया था, स्मॉल लेटर से, और इसके लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एक टाइप डिक्लेरेशन सिंबल। स्पेस इसमें भी नहीं आ सकती है, एक ये भी हो सकता है हमारा। और सिंपल हम लोग एक सिंगल वेरिएबल ए भी ले सकते हैं, एन भी ले सकते हैं, नम भी ले सकते हैं, कि कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। इस तरह वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि इन वेरिएबल्स में हम लोग कीवर्ड्स जो थे हमारे, जैसे कि ऑटो था हमारे पास, प्रिंट था, इनको हम लोग यूज एज ए वेरिएबल्स नहीं कर सकते हैं। ये हमारे एज ए वेरिएबल जो है वो यूज नहीं होंगे। तो ये थे हमारे पास कुछ रूल्स के हम लोगों ने किस तरह वेरिएबल का नेम जो है वो राइट करना है जब भी हमने लेना है। देन हमारे पास आ जाता है टाइप डिक्लेरेशन। कैरेक्टर्स की टाइप डिक्लेरेशन जो है वो किस तरह होगी, किस सिंबल के लिए, किस टाइप के लिए हम लोग कौन सा कैरेक्टर जो है वो यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं हमारे पास वेरिएबल्स के। हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। पहले हम लोग वो देखते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं और किस टाइप के लिए हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम किस टाइप के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल
ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोट्स, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो हमेशा हमारा डबल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है। स्ट्रिंग जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, मींस इसमें हमारे पास अल्फाबेट्स, लेटर्स, सिंबल्स कुछ भी आ सकता है जो कि इकट्ठे होकर लिखे जाएं, जो और हमारे पास क्या हो उनको हम लोग डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। तो इसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होंगे? अ वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वैल्यूज। अ वेरिएबल used to store string values, कि स्ट्रिंग वैल्यूज को यूज करने के लिए जो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल में हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल के जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो हम लोग डॉलर साइन जो है वो यूज करते हैं इसमें। इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। देन हमारे पास सेकंड टाइप जो आती है वेरिएबल्स की वो हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स की। पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज एक हमने नेम लिया, नेम हमारा जो है और इसके आगे हमने डॉलर साइन लगा दिया, तो ये हमारा क्या है? एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगर आप नहीं भी लगाना चाह रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप ये सिंबल लगाएं, सिर्फ ये इसलिए है कि आइडिया हो जाता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। अब नेम इसमें हमने लिया था तो नेम हमारे पास आ रहा है अहमद, तो अहमद जो है वो हमारा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाएगा। इसमें हम लोग एड्रेस भी ले सकते हैं, सपोज A to C मदीना टाउन, तो ये हमारा एड्रेस आ गया, इसको भी हमने डबल कोट्स में लिखा है। फोन नंबर भी जो है वो भी हमारी स्ट्रिंग होती है। क्योंकि इसमें हमारे पास सिंबल आ रहा है तो ये भी हमने डबल कोट्स में लिखा है। तो ये थी कुछ हमारे पास स्ट्रिंग की एग्जांपल्स। अब हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिक वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होंगे? हमारे पास वो वेरिएबल्स जिनमें हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे। अब न्यूमेरिक वैल्यूज कौन सी होंगी? न्यूमेरिक वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, और इसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यूज भी आ जाती हैं और हमारे पास डेसिमल वैल्यूज भी आ जाती हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास इंटीजर वेरिएबल्स। अब इंटीजर में हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, इसमें हमारे पास इंटीजर भी आ जाते हैं और डेसिमल भी आ जाते हैं। इंटीजर और डेसिमल दोनों वैल्यूज इसमें हमारे पास आती हैं, और इसमें हमारे पास इंटीजर डेसिमल दोनों नेगेटिव भी वैल्यूज आती हैं और पॉजिटिव भी। नेगेटिव पॉजिटिव बोथ आ जाती हैं। अब जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनके साथ तो हम लोग माइनस साइन जो है वो यूज कर लेते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनके साथ हम लोग प्लस साइन जो है वो यूज नहीं करते हैं। जिनके साथ प्लस कोई साइन यूज नहीं हो रहा है, इट मींस वो वैल्यूज हमारी क्या हैं? हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब जो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज है वो तो सिंपल हो गया। डेसिमल वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ जाती है सिंगल प्रिसीजन में और डबल प्रिसीजन में। न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या थे? जो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज हो रहे थे। अब हमारे पास फर्दर इसके टू टाइप्स आ रही हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स की, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन में क्या है हमारे पास? कि इसमें डेसिमल के बाद के डेसिमल में फर्दर डेसिमल से हमारे पास ये टू आ रही है, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। इसमें क्या है कि इसमें डेसिमल के बाद अप टू 6 कैरेक्टर जो है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। up to 6 characters after decimal। और जो हमारे पास डबल प्रिसीजन है ये हमारे पास 6 से ज्यादा वैल्यूज जो है उससे ज्यादा हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है, मोर देन 6।
मोर देन 6 कैरेक्टर्स। अब ये तो हो गया हमारे पास। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स किस टाइप के हो सकते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया था मार्क्स नेम का, इसमें हमने स्टोर करवा दिया 40। अब मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉजिटिव है। एवरेज का हम लोग ले सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एवीजी लिया 4.6। डेसिमल वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ये भी इंटीजर की एग्जांपल है। अब इंटीजर के अगर इसमें हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू देखते हैं तो उसके लिए हम लोग नंबर लेते हैं। नम नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हम लोगों ने ले लिया -5 कि पॉजिटिव था उसके साथ हमने कोई साइन नहीं यूज किया, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू थी उसके साथ हम लोग मस्ट है कि नेगेटिव साइन जो है वो यूज करेंगे ताकि आइडेंटिफाई हो जाए ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप डिक्लेरेशन क्या है, कि इनमें से डेसिमल, सिंगल प्रीसिजन, इंटीजर था। न्यूमेरिक वेरिएबल्स है हमारे पास, उनमें हमारे पास इंटीजर था और सिंगल प्रीसिजन और डबल प्रीसिजन था, और हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स है। अब हमें देखना है कि ये जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स थे इनके लिए हम लोग कौन कौन से सिंबल यूज कर रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे टाइप डिक्लेरेशन में। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स में हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स के सिंबल्स देखनी है, उनके एक एग्जांपल देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी मेमोरी में वो कितनी स्पेस जो है वो रिक्वायर है उनको। तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं टाइप, कि हमारी वो टाइप क्या होगी, देन उसका सिंबल क्या होगा हमारे पास, एग्जांपल एंड मेमोरी रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सी टाइप आई थी, स्ट्रिंग टाइप हमने देखी थी सबसे पहले। अब स्ट्रिंग टाइप के लिए हम लोग डॉलर साइन जो है वो यूज करते हैं। एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं कि नेम, और इसके आगे हमने स्ट्रिंग लगा दिया कि हमारा एक नेम टाइप का जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग से इस डॉलर साइन में हमें आइडिया हो रहा है कि ये हमारा क्या है, नेम टाइप का वेरिएबल। अब मेमोरी में स्पेस कितनी लेगा ये हमारा डिपेंड करता है स्ट्रिंग की लेंथ पे, कि जितनी बड़ी हमारी स्ट्रिंग होगी। अब हो सकता है स्ट्रिंग में हमने सिर्फ एक छोटा सा नेम लिखा हो, मीन्स जैसे कि अली नेम है, वो बहुत सिर्फ 3 लेटर्स उसमें आ रहे हैं, तो वो स्पेस कम लेगा। लेकिन अगर हम लोग किसी एड्रेस लिख रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए स्ट्रिंग वेरिएबल्स की जो मेमोरी है वो डिपेंड करती है स्ट्रिंग की लेंथ पे, डिपेंड्स ऑन स्ट्रिंग लेंथ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल। अब इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज साइन। इसके एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग ले लेते हैं मार्क्स, कि मार्क्स जो है वो हमारे इंटीजर टाइप में आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक इंटीजर में मार्क्स जो है वो हमारे पॉइंट्स में नहीं आ रहे होते हैं, मोस्टली हमारे मार्क्स जो है वो विदाउट पॉइंट्स के आ रहे होते हैं। तो ये हमारा इंटीजर है। इसकी हमारे पास मेमोरी कितनी आती है, ये हमारे पास जो मेमोरी है वो हमारे पास मेमोरी में 2 बाइट्स की जो है वो स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं, मींस 8 बिट्स, सॉरी 16 बिट्स। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, तो हमारे पास 2 बाइट्स जो है वो 16 बिट्स की मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। देन आ जाते हैं हमारे पास सिंगल प्रीसिजन। सिंगल प्रीसिजन की जो है वो उसके लिए हम लोग जो है वो कॉलन साइन यूज करते हैं, और इसके एग्जांपल में हम लोग लेते हैं एवरेज, के मार्क्स की जो एवरेज है वो हम ले रहे हैं, और ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे 4 बाइट्स की, क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद अब तो 6 कैरेक्टर की जो स्पेस है वो ले रहे थे, कि अब तो 6 कैरेक्टर हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे थे। देन आ जाता है हमारे पास डबल प्रीसिजन। डबल प्रीसिजन में हम लोग हैश साइन यूज करते हैं। इसके लिए एग्जांपल हम लोग एरिया ले लेते हैं, कि सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे हम, किसी और चीज का सर्कमफ्रेंस का हमने फाइंड किया है, या एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स में वो काफी आ जाते हैं। तो उसके लिए जो है वो हमारे पास 8 बाइट्स की जो है वो स्पेस रिक्वायर करेगी, क्योंकि ये 6 से ज्यादा हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही है। होप आप सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।